हेलो एवरीवन, मैं एक नई कहानी के साथ वापस आ चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार अच्छा होगा। आज की कहानी हमारी सोशल मीडिया की एक और जहाँ सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल होता है वहीं पे कई लोग इसे फंसाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने सोशल मीडिया के थ्रू फंसते हुए लड़कों की, फंसते हुए आदमियों की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। ये कहानी उनमें से ही एक लेकिन अलग है। ये साल 2011 की कहानी है। अब तरीके बदल गए लेकिन फंसाए अभी भी जाते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी अच्छी कहानियां लाता रहता हूँ जो कि सच्ची घटना पर आधारित होती है। तुम चलते हैं ऐसी कहानी की ओर। ये कहानी है बिहार के राजधानी पटना में रहने वाली तुषार मेहता की, जिसकी उम्र केवल 21 साल होती है। इसके फादर एक कॉन्ट्रैक्टर होता है पटना में ही, जिसका नाम फादर का नाम प्रमोद मेहता होता है। अब इधर इनका बेटा प्रमोद मेहता का बेटा तुषार मेहता 21 साल का, जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसको क्लियर करने के बाद वो एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज खोजा था जिससे उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो, एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो ये एक्चुअली ये इंजीनियर बनना चाहता है तुषार मेहता। तो वो अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करता है, काफ़ी पढ़ाई में तेज होता है बचपन से। तो एग्जाम क्लियर कर लेता है। वो उसे एक बेंगलुरु का एक कॉलेज मिलता है, श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु में जो है। यहाँ पे उसका दाखिला हो जाता है, यहाँ पे उसका सिलेक्शन हो जाता है, वो दाखिला लेता है और ये पहुंच जाता है बेंगलुरु। पहुंच जाता है बेंगलुरु। अब यहाँ पे अपने वो पढ़ाई कर रहा होता है। अब समय आता है 16 जनवरी 2011। प्रमोद मेहता के फोन पे एक रैंसम कॉल आता है और उस रैंसम कॉल पे जो व्यक्ति होता है सामने वाला कहता है कि अगर आप अपना बेटा का आजादी चाहते हो तो आपको 10 लाख रुपए लेके फौरन बेंगलुरु आ जाइए। अब ये बात सुनते उसके पापा शौक हो जाते हैं, सदमा लग जाता है कि मतलब अचानक ऐसा कैसे क्या हो गया। और वो फौरन डर से वो डायरेक्ट बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचते हैं। पटना एयरपोर्ट से लेकर बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचते हैं। अब जहाँ पर तुषार रहता था, पढ़ाई अपना जहाँ से रह के कर रहा था, वहाँ पहुंचते हैं। मैं बता दूं कि तुषार का एक दोस्त भी था जो कि तुषार के साथ वहाँ पे बेंगलुरु में रहता था, जिसका नाम आयुष्मान लाल है। तो जाते हैं आयुष्मान लाल से प्रमोद मेहता मिलते हैं, यानी कि तुषार मेहता के पिता आयुष्मान लाल से मिलते हैं। पूछते बेटा क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब मुझे कॉल आया था जिसपे कहा गया कि अपना बेटा का आजादी चाहते तो आप हमें 10 लाख रुपए लेके मिलिए। तो बताता है अंकल जी मैं तो लास्ट 14 जनवरी 2011 को, मतलब 14 जनवरी को मिला था। एक्चुअली हम लोग मॉल घूमने गए थे, फिर हम लोग इधर उधर घूम रहे थे। फिर अचानक से तुषार जो है वो दो लड़कियों के साथ बैठता है, कुछ बातें करता है, फिर मुझे कहता है कि आयुष्मान तुम घर चले जाओ, मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। तो मैं भी बोलता चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चला जाता हूँ, घर आ जाता हूँ, लेकिन वो आता नहीं है रात को। मुझे लगता है हो सकता है कहीं गया होगा घूमने फिरने। तो जब 15 जनवरी जब आती है तारीख, तो मैं कॉल करता हूँ कि रात भर नहीं आया, तो कॉल लगता नहीं है। अब कॉल नहीं लगता तो थोड़ा बहुत मतलब चिंता होता है। खैर मैं आपको अगला दिन कॉल करने वाला था 16 तारीख को, लेकिन आप ही आज पहुंच गया। अब ये मामला है किडनैपिंग का, क्लियर पता चलता है। फिरौती के कॉल आया, 10 लाख रुपए मांगे गए। अब ये लोग सोचते हैं काफी ज्यादा दुविधा में कि अब हमें क्या करना चाहिए आगे। इन लोग पैसा दे दे और तुषार को छुड़ा ले, या फिर हम पुलिस के पास जाए। क्योंकि और पुलिस के पास जाते हैं तो उसने किडनैपर ने ये भी बोला कि, जो कि नॉर्मली आमतौर पर सभी किडनैपर बोलते हैं कि होशियारी मत करना, पुलिस के पास मत जाना। अब ये लोग काफी दुविधा में होते हैं, फिर फाइनली डिसीजन लेते हैं कि चलो यार पुलिस के पास चलते हैं। तो इधर ये लोग वहाँ जिस इलाका में रहते थे वहाँ पे नया पुलिस स्टेशन बना था। पहले भी था लेकिन काफी दूर था, लेकिन इनके इलाका में नया पुलिस स्टेशन बना था। वहाँ पे नए लोग को भर्ती किया गया था, जो कि अभी अच्छे से एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। अब उनके पास एक नया केस आने वाला था, जो अभी अच्छे से खुद में मिले नहीं, उन्हें एक केस मिलने वाला था। तो ये लोग बढ़ते हैं पुलिस स्टेशन की ओर। अचानक से उस पुलिस स्टेशन की रिंग बजती है सीनियर अधिकारी को, जो कि उस थाने का इंचार्ज होता है। उसे डीसीपी कॉल करते बोलते हैं कि 2 आदमी जा रहे हैं एक रिपोर्ट लेकर, उनके केस को प्राइवेटी पे रखना। इधर वो बोलते हैं, इधर डीसीपी, और इधर ये पहुंच जाते हैं तो इंक्वायरी की जाती है क्या हुआ कैसे हुआ, खुलकर बताइए। तो कहता है सर 16 जनवरी 2011 को मुझे कॉल आती है, रैंसम कॉल, जिसपे मुझसे 10 लाख की डिमांड की जाती है और बोला जाता है कि अगर आप 10 लाख रुपए लेके बेंगलुरु आइए और पुलिस को सूचित मत कीजिएगा।
मैं बेंगलुरु आया और अब आपके पास हूँ। तो अब आयुष्मान से पुलिस पूछती है कि क्या हुआ, तुम भी डिटेल में बताओ। आयुष्मान फिर बताता है कि हम और वो मॉल गए थे 14 जनवरी को। गए कुछ देर बाद मुझे बोलता है, लगभग कुछ समय हो जाता है, बीत जाता है, उसके बाद मुझे बोलता है तुषार की तुम चले जाओ, मैं आ जाऊंगा। मैं वापस आया तो वो नहीं आता रात भर। मैं 15 को कॉल करता हूँ, चिंता होती है तो वो फिर नहीं आता। मैं इन्हें कॉल करने वाला होता हूँ, तब तक ये मॉर्निंग में पहुंच जाते हैं मेरे पास और हम अब आप दोनों के पास। अब एक बात और, किडनैपर ने कहा है कि आप पहुंचो बेंगलुरु, मैं वापस कॉल करूंगा। अब पुलिस लोकेशन निकालती है, जिस नंबर से कॉल आता है तो पता चलता है कि ये फोन भी तुषार मेहता के फोन से ही कॉल किया गया था उनके फादर को। लोकेशन वही है, मॉल में ही लास्ट लोकेशन बताया जाता है। खैर अब उसके बाद कॉल आता है, फिर कॉल आता है प्रमोद मेहता, यानी कि तुषार के फोन से ही प्रमोद मेहता उसके फादर को कॉल किया जाता है। कॉल आते ही बोला जाता है कि एक कलर बताया जाता है, इस कलर के सूटकेस में 10 लाख रुपए लेके आप सिटी के रेलवे स्टेशन पे पहुंचो। वहां मैं अगला कॉल करके बताऊंगा कि कितने बजे पहुंचने हैं। अब ये बात सुनती है पुलिस भी, स्पीकर पे फोन रहता है, पुलिस भी सुनती है। पुलिस अपना एक टीम बनाती है, टीम बना के उसे पहले से उस स्टेशन पे, जिस स्टेशन में बताया जाता है, उस स्टेशन पर पहुंच जाती है और अपनी टीम को अलग अलग रूप में हर एक छोटी बारीकी चीज का ध्यान रखा जाता है कि पुलिस वाला गलती से भी कुछ ऐसा ना पहना हो जिससे उनकी पहचान हो सके, मतलब आम व्यक्ति के रूप में रहें। सब सभी वहां पे जो भी पुलिस वाली के टीम थी, वो सभी अलग अलग जगह बैठ जाते हैं, अलग अलग रूप में बैठ जाते हैं, कुछ दुकानदार, कुछ भिखारी के रूप में, तो कुछ आम जनता के रूप में। अब समय शाम को कॉल आता है और बताया जाता है कि यहाँ पे आओ। वो जाते हैं, तुषार मेहता पिता यानी कि प्रमोद मेहता जाते रेलवे स्टेशन, इंतजार करते हैं उस स्टेशन पे। पुलिस वाले भी चौकन्ने हैं और इंतजार करे कि वो कब आएगा। अचानक से एक व्यक्ति सामने से आता है और वो सूटकेस पकड़ के कान में कुछ कहता है। जैसे ही सूटकेस पकड़ता है और फिर चैन खोलता है कि पैसे है या नहीं चेक करने के लिए। एक बात बता दूं कि उस सूटकेस में पैसे केवल फर्स्ट लेवल में रखे गए थे, बाकी सूटकेस को ऐसे भर दिया गया था तो ताकि शक ना हो, देखे तो भागे ना, घबराए ना, इसलिए वो फर्स्ट लेवल में ओरिजिनल पैसे रखते हैं, असली नोट। अब वो जैसे ही बोलता है सूटकेस खोलने के लिए, तो सूटकेस खोलता है, उतने में जो आसपास पुलिस होती है, उनकी टीम होती है, वो इसे दबोच लेती है। अब ये दबोच चुके हैं, पुलिस इसे पूछती है तो वो एक जगह ले जाता है। रेलवे स्टेशन के बगल में ही एक लॉज है, ये सभी पुलिसकर्मियों को वहां ले जाता है। जब वहां पे पुलिसकर्मी पहुंचते हैं तो देखते हैं कोई एक शख्स है जो कि इसका इंतजार पहले से वहां पे कर रहा है, इसका मतलब टीममेट था। अब पुलिस उसे भी पकड़ लेती है, वो भागने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस पीछे से भी रहती है और आगे से भी रहती है, तो ये भी पकड़ा जाता है। अब ये पकड़ाता है, पुलिस से पूछती है कि बताओ कहाँ है तुषार मेहता। तो ये बताता है कि सर देखिए हमने किडनैप किया था, हमने पकड़ के यहाँ रखा, वहां रखा, मतलब भटकाने की कोशिश करती है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है पुलिस को। पुलिस समझ जाती है इस बात को और कहती है अब इसे हमें मतलब प्यार से पूछने से नहीं चलेगा। तो पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और अपने पुलिसिया अंदाज में थोड़ा पूछताछ करते हैं। इधर पुलिस खुश भी होती है कि हमने बहुत जल्दी एक तो नया पुलिस स्टेशन खुला है और हमने पहले ही किडनैपिंग केस सुलझा दिए लगभग। अब हमारा नाम होगा पुलिस स्टेशन का नाम होगा। लेकिन जब इनके मुंह खोलते हैं तब सुन के पुलिस को अलग सदमा लगता है। पूरे अपने पूरे अंदाज में पूछते हैं तो वो मुंह खोलता है, बोलता है कि सर वो मर चुका है, मतलब तुषार मर चुका है, इसकी बॉडी को हमने यहाँ पे डंप किया। वो एक जगह बताते हैं, बेंगलुरु के एक इलाका बताते हैं जहाँ पे उन्होंने लाश फेंका। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखते सच में एक लाश फेंकी हुई है, उठा के पूरे उसे शिनाख्त की जाती है, तो पता चलता है यही है तुषार। फिर इनकी थोड़ी कुटाई होती है, फिर वो एक स्टोरी सुनाते हैं, बताते हैं कि क्यों हमने किया, क्या किया, कैसे किया। तो ये वारिस जो है वो तुषार का दोस्त है। ये वारिस बताते हैं कि मैं तुषार का रूममेट था और जब हम दोनों पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे अच्छे कॉलेज के लिए, तो हम दोनों रूममेट थे। मैं झारखंड का रहने, मतलब वारिस झारखंड का रहने वाला था और तुषार बिहार के राजधानी पटना का। तो हम दोनों करते हैं, लेकिन तुषार को एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है, श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बट मुझे नहीं मिलता कोई अच्छा कॉलेज। तो मैं नॉर्मली ऐसे ही आई की पढ़ाई के लिए या कुछ करने के लिए मैं बेंगलुरु आ जाता हूँ। जब मैं बेंगलुरु आता हूँ तो मुझे मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम शिवानी होता है।
शिवानी से मैं मिलता हूँ, बातें होती है हमारी बीच। वो एक बार में काम करती थी, ऐसे काम करती थी, तो हमारी मुलाकात होती है, बातें होती है, फिर मुझे प्यार हो जाता है, वो मेरी जीएफ बन जाती है। कब मैं ये जो शिवानी थी वो लड़कों को फंसाने का काम भी करती थी, मस्त सोशल मीडिया के थ्रू। तो हमारी बातें हो जाती है। कब एक बात इसी रोज हमारे बीच एक बात होती है जिसमें तुषार का नाम मैं लेता हूँ। तुषार का नाम लेता हूँ, तुषार के बारे में बातें करता हूँ, तो वो फिर तुषार को सोशल मीडिया पे हर एक प्लेटफॉर्म पे खोजती है। एक दिन से तुषार प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है, सोशल मीडिया वेबसाइट पे मिल जाता है। तो ये शिवानी उसे रिक्वेस्ट भेजती है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। फिर शिवानी और तुषार की बातें आपस में स्टार्ट हो जाती है। मतलब आप कह सकते हैं इन दोनों का षड्यंत्र था, साजिश थी तुषार को फंसाने की। तो ये लोगों की चैटिंग स्टार्ट हो चुकी है, बातें स्टार्ट हो चुकी है। जब भी फ्री होता था तुषार बात करता था और शिवानी से, ये लोग बातें स्टार्ट हो गई। एक रोज अपने मतलब 12 जनवरी को ये अपने उसी दोस्त के साथ मॉल पहुंचता है, मॉल के पब में पहुंचता है, जहाँ पे ये शिवानी को देखता है कि डांस करते हुए। जबकि मैंने बताया कि वारिस ने बताया शिवानी बार काम कर रही थी, तो ये वहीं पे काम कर रही थी अपना। तो ये लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन अब तक तुषार को नहीं पता कि यही शिवानी है जिससे मैं कुछ दिनों से बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे। इत्तेफाक से ये लोग मिले। कोई मतलब पहले प्लान नहीं था कि वो यहाँ मिलेंगे वहां मिलेंगे, ये इत्तेफाक से मिल गया। जब बातें की, कुछ बातें हो गई, तब पता चलता है तुषार को कि वही शिवानी है जिससे मैं कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे बात कर रहा हूँ। तो फिर इनकी बातें होती है, तो वो बोलती है कि काम करो, अभी तो हम अच्छे से नहीं मिल पा रहे हैं, तुम कल 13 जनवरी को आओ, हम इस मॉल में आओ, यहाँ पे आओ, हम मिलते हैं, बातें करते हैं। तो तुषार बोलते हैं कि नहीं, मेरा अगला दिन 13 जनवरी को मेरा एग्जाम है, कोई एग्जाम होता है तुषार का, तो बोलता है मेरा एग्जाम है, तो 14 को मिलता है वो। तो शिवानी बोलते हो डन। फिर लोग 14 तारीख को फिक्स करते हैं मॉल में। फिर ये अपने दोस्त के साथ तुषार आता है, मॉल में आता है, शिवानी से मिलता है। लेकिन बस शिवानी अकेले नहीं होती, उसके साथ उसकी बहन भी होती है जिसका नाम प्रीति होता है। प्रीति और शिवानी ये दोनों मिलते हैं तुषार से, फिर अपनी बहन को इंट्रोड्यूस करवाती है शिवानी तुषार से। हाय हेलो बात होती है, सभी बात होते हैं। फिर बोलती है एक काम करो, चलो पार्टी करते हैं घर में, ऑफर करके पार्टी के लिए। तो तुषार बोलता है ठीक है, मैं भी अपने दोस्त को ले लेता हूँ। तो बोलती है माफ करना, वो नहीं, उसे मत लाओ, क्योंकि मैं जहाँ पार्टी का बोल रही हूँ वहाँ जिसका दोस्त का रूम है वो काफी छोटा है, तो ज्यादा लोग बढ़ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ठीक है, मैं मना कर देता हूँ। फिर वो अपने दोस्त आयुष्मान जो था उसे मना करता है कि तुम घर चले जाओ, मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। तो अब ये तीनों कोर्टो में बैठकर निकल जाते हैं उस जगह जहाँ पे इनका पार्टी का प्रोग्राम होता है। जब पार्टी का प्रोग्राम होता है, कुछ देर वहां पे बैठते उस जगह पहुंच के, तो कुछ देर बाद वारिस की एंट्री होती है। जब वारिस एंट्री लेता है तो अचानक से तुषार शॉक हो जाता है देख के वारिस को कि ये यहाँ कैसे, क्योंकि अभी तक इसे कुछ पता नहीं है। जब कुछ और बातें होती है वारिस से, तो पता चलता है कि ये जो शिवानी है वारिस की गर्लफ्रेंड है। अब वो अलग शॉक कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। मतलब अचानक ये दोनों बातें पता चली, तो वो पहुंच जाता है, बताता है कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है। फिर पार्टी कंटिन्यू होती है, पार्टी आगे बढ़ती है, पार्टी डांस होता है। फिर एक प्लान आता है कि चलो एक गेम खेलते हैं। तो गेम खेलते हैं, अपना एक दो गेम खेलते हैं। फिर एक गेम आता है जिसमें ये बोलते हैं कि तू सारे काम कर, तू अपने पापा को फोन कर और बोल कि 50 लाख रुपए और तुम्हारी किडनैपिंग हो चुकी है, एक बेंगलुरु में एक जगह पे किडनैप हुई है, 50 लाख रुपए लेके वो आ जाए। तो इसे कुछ डाउट होता है, अब थोड़ा कुछ डाउट होता है इसे, तो बोलता नहीं मैं ये नहीं करूंगा। अब वो डायरेक्ट बोलता है कुछ देर बाद कि मैं निकलता हूँ, मेरा कल एग्जाम है, प्रिपरेशन भी करनी है, तो एग्जाम है तो हम निकलते हैं। लेकिन ये लोग बोलते नहीं नहीं रुक 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 रुक। लेकिन ये बोलता नहीं, मुझे जाना है, एग्जाम देना है, एग्जाम की तैयारी करना है। अब इन लोगों में हाथापाई शुरू हो गई। हाथा शुरू, तो उसमें वारिस जो है वो एक बोतल की शीशी लेके इसका सर फोड़ देता है। अब सर फोड़ देता है, तो वो अब समझ चुका है पूरा मामला घूम चुका है। तो ये भागने का अपना बचाव का कोशिश करता है, लेकिन उसी बीच ये सब मिलकर उसका गला दबा देते हैं। गला दबा चुके हैं, इसकी मौत हो गई। अब रोहित और वारिस ये दोनों मिलके इस बॉडी को एक सुनसान इलाके में डंप कर देते हैं, सुनसान इलाके में फेंक देते हैं। इधर शिवानी, उसके बाद इधर शिवानी अलग भाग चुकी है, और किधर उन्हें पता चल जाता है कि ये लोग पकड़ा चुके हैं, पुलिस स्टेशन, पुलिस में है, पुलिस स्टेशन में पकड़ा चुके हैं। शिवानी और प्रीति बेंगलुरु छोड़ के मुंबई पहुंच जाती है। एक पुलिस वाले शिवानी को भी अरेस्ट कर लेते हैं, प्रीति को भी अरेस्ट कर लेते हैं। अब ये मामला पहुंच जाता है कोर्ट में, पेशी होती है, सबूत दिखाए जाते हैं, कबूल करवाया जाता है।
अब फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला आता है कि हम कोई दया नहीं देंगे, मानते कि कोई पिछला क्राइम इन्होंने नहीं किया है, पीछे कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, मानते कि इनकी उम्र 25 से कम है, लेकिन फिर भी हम दया नहीं, क्योंकि इन्होंने पूरे होशोहवास में इस कत्ल को अंजाम दिया है, इनका इरादा सही नहीं था। तो ये कोर्ट इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है। अब ठीक ये कोर्ट इसके बाद ये मामला पहुंच जाता है हाई कोर्ट। साल 2023 यानी 9 साल बाद हाई कोर्ट भी, कर्नाटक का हाई कोर्ट भी बोल देता है कि हम भी वही फैसला सुनाते हैं, उम्र कैद की सजा, जो कि पिछले कोर्ट ने भी सुनाई। अब साल 2024 ये मामला है सुप्रीम कोर्ट में और ये मामला चल रहा है। तो हर कहानी यही थी, सोशल मीडिया चाहिए लेकिन संभल कर चाहिए, सतर्कता से यूज कीजिए, बहुत नए तरीके आ चुके हैं फंसाने के, तो सावधान रहे, सतर्क रहे। वीडियो और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे एक नई कहानी में मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।